हेलो गाइस, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर आप लोग जो न्यू फार्मूला हम बात कर रहे थे उसका आज डिस्कशन करेंगे। इस फार्मूले के अंदर हमने यूज़ किया है ए और एच जो कि न्यू है हमारे लिए। इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें इंटरवल गिवन होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन मिल जाती है। सबसे पहले हमें दी हुई वैल्यूज़ की मिड वैल्यू निकालनी होती है। जैसे यह क्लास इंटरवल के अंदर 32.5 से 36.5 के बीच की वैल्यू अगर देखते हैं तो 34.5 आती है। 36.5 से 40.5 के बीच की वैल्यू 38.5 आती है। 40.5 से 44.5 के बीच की वैल्यू 42.5 आती है। 44.5 से 48.5 के बीच की वैल्यू 46.5 आती है। 48.5 से 52.5 के बीच की वैल्यू 50.5 आती है। इस वैल्यूज़ के लिए हमने नया फार्मूला यहाँ पे ये किया कि हमने यहाँ पे बीच की वैल्यू चुन ली। जैसे 5 वैल्यूज़ गिवन थी, 2 ऊपर रख दी हमने, 2 नीचे रख दी। बीच की वैल्यू को चुना हमने, जो कि ए का काम करता है। यहाँ पे एच होता है इंटरवल डिफरेंस। जैसे 32.5 से 36.5 के बीच की दूरी 4 रहती है, वो हमने यहाँ रखी हुई है। अब जैसे ही हमने इस वैल्यू में ये x की वैल्यू से हमने मिड वैल्यू को घटाया जो हमने चुना है इस वक्त, और फिर 4 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू काफ़ी छोटी आ गई। जैसे -2, -1, 0, 1 और 2 मिलती है इनको करने से। फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि अदरवाइज़ हम लोग बड़ी वैल्यूज़ निकलती इसके अंदर। 15 को 34.5 से मल्टीप्लाई करते, जो कि FI XI के लिए निकालना होता है। 17 को 38.5 से, 21 को 42.5 से, 22 को 46.5 से, 25 को 50.5 से, ऐसे मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी लेंदी चला जाता। इसलिए उसको शॉर्ट करने के लिए हमने मिड वैल्यू को उठा लिया यहाँ से, और बीच के इंटरवल जो कि 4 था उसका डिवाइड किया, तो हमारे पास बहुत छोटी वैल्यूज आ गई, जिन्हें हम मल्टीप्लाई f से करते हैं तो ये कोई ख़ास बड़ी नहीं आती, छोटी ही वैल्यू हमें मिलती हैं। अब इससे हमें मीन निकालना होता है। मीन निकालने के लिए इसके अंदर जो a हम लेके चले थे वो इसमें पुटअप करना होता है। FI और YI की जो वैल्यूज़ का टोटल है हमने वो रख दिया। जैसे हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू 25 आ रही है यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे n की वैल्यू रखी है। n की वैल्यू यहाँ f की वैल्यू से होता है, जो कि 100 है हमारे पास में। इस तरीके से हमने इन वैल्यूज़ को रखा, और h की वैल्यू 4 थी, हमने उसको भी पुट कर दिया। टोटल वैल्यू का सॉल्यूशन करते हैं तो हमें पता है 25 4 जा 100 होता है। 4 से 4 कटा तो 1 बच गया, और इसका ऐड करते हैं तो 43.5 होता है। अब इस फार्मूले के अंदर हमने यहाँ पुट कर दिया। आगे का वैसे ही प्रोसेस हमने अपनाया कि XI में से x बार को घटाया हमने। तो जैसे ही हमने 43.5 वाली वैल्यू x बार के रूप में यूज़ की और XI को भी सब्ट्रैक्ट किया तो 9, 5, 1, 3, 7 इस प्रकार हमें वैल्यूज़ मिलती हैं सब्ट्रैक्ट करने से। फिर हमने इसका होल स्क्वायर निकाल लिया। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49। और फिर FI से मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यूज़ रखी हमने। जैसे 12 व 15 आ गया, 425, 21, 198, 12, 25, और इनका एडिशन कर लिया। अगर हम मीन डिविएशन निकालते तो इस मोड वाली वैल्यू को FI से मल्टीप्लाई करते और उससे डिवाइड कर देते n से, तो इस तरह से निकल जाता। लेकिन हमने यहाँ पे सीधा ही आज वेरिएशन निकाला है। पहले मीन पूछा, वेरिएशन पूछा हुआ है इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे वेरिएशन के लिए 1/n लिया, फ्रीक्वेंसी वैल्यू और XI माइनस के x बार की होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर एडिशन पूछा था, जो कि हमारा 84 था, हमने यहाँ लिख दिया। n की वैल्यू 100 थी, और हमें पता है नीचे जितने भी जीरोज़ होते हैं डायरेक्टली हम डेसिमल पुट कर सकते हैं, वो हमने पुट कर दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमारे पास, आपको पता है कि गाइस, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें रूट निकालना होता है गिवन वैल्यू का। हमने यहाँ 30.84 का रूट निकाला तो 5.55 आता है।
ये वैल्यू का हमारे पास आंसर करेक्ट बैठता है। इस फॉर्मूले से हम इजीली अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार की बुकों के अंदर जैसे fi का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, उनका मल्टीप्लाई इस तरह से दिया हुआ है। हम उस फॉर्मूले को भी सोल्व करके देखेंगे, बट ये फॉर्मूला जो पीछे से हमने लेते आए उसी फॉर्मूले से हमने हल किया। यहाँ इजीली हमने ये प्रोसेस अपना लिया है, तो आप आसानी से फॉर्मूले का हल निकाल कर अपनी वैल्यू का सॉल्यूशन ले सकते हैं।